तो इस पॉइंट्स के बाद हमारा एक तीसरा पॉइंट और है, सॉरी चौथा पॉइंट और है तुम्हारा। पहले इसको कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो ये है पॉइंट, जैसे अभी हमने आपको कहा कि क्वेश्चन ये है कि जब आपने डाइस को उछाला, एक डाइस को आपने उछाला, ठीक है। चलो यहाँ एग्जांपल सुनो। एक डाइस को तुमने उछाला तो इवेंट क्या होगा, चांसेस, तुमसे हम कहें 2 आने के चांसेस क्या होंगे, तो 2 इज एन इवेंट, ठीक है। व्हेन अ डाई इज टॉस थ्रोन, तो इवेंट हो गया 2 आने का चांसेस, तो 2 इज 1, 1 2 3 4, यानी सैंपल स्पेस आपका क्या होगा, टोटल आने के चांसेस क्या है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। और आपसे कह रहे हैं कि 2 आने के चांसेस क्या है, तो देखो ये 2 आने के चांसेस 1 ही है, तो यहाँ से NE का वैल्यू तुम्हारे पास हो गया 1 और NS का वैल्यू तुम्हारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी 2 आने का चांसेस क्या हो जाएगा, ये 1/6, सॉरी हाँ 1/6 हो जाएगा। तो ये आपका रहा। अब क्वेश्चन ये है कि 2 नहीं आने के चांसेस क्या है, ठीक है। अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि 2 नहीं आने के चांसेस क्या है। तो देखो 2 नहीं आने के चांसेस, यानी इस केस में हमारा ये क्वेश्चन ही बना देते हैं, चलिए कि क्वेश्चन है ए डाई इज टॉस्ड या थ्रोन, then what is the probability of पहला getting 2 और दूसरा है not getting 2, 2 आने के चांसेस क्या हैं। तो आपका सॉल्यूशन हो गया कुछ ऐसा, यानी सैंपल स्पेस आपका ये है और 2 आने के लिए इवेंट हमने ये लिखा, तो ये पहला का आंसर हो रहा है। पहला में क्या है, गेटिंग 2, तो इवेंट है आपका 2 आने का चांस के लिए इवेंट हमने लिखा 2, है ना, 2 आ गया। और नंबर ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग 2 इज, तो देखो केवल एक ही है, तो और नंबर स्पेस 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस में 6 है, तो 2 आने के चांसेस ये ही रहा। देखो अभी कह रहे हैं सेकेंड पार्ट में है तुम्हारा 2 नहीं आने के चांसेस, है ना। तो देखो, तो इसमें ई तुम्हारा क्या हो गया, 2 नहीं आना है, यानी 2 को छोड़ देना है, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, है ना। तो यहाँ से तुम्हारे पास NE का वैल्यू 5 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 और S तो तुम्हारे पास पहले से है ही, यानी NS तुम्हारे पास कितना है, 6 है। तो नहीं आने के चांसेस 2, है ना, यहाँ आपने E माना। चलिए अगर आप E1 मानते हैं आने के चांसेस, नहीं आने के चांसेस को E2 मानते हैं, तो नंबर ऑफ E2, है ना, क्या हो जाएगा, तो इतना E2 नहीं आने का चांसेस, सॉरी यहाँ हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2, मीन्स E2 आपने कहा, नहीं आने के चांस को आपने E2 कहा, तो ये हो जाएगा NE2, मतलब नहीं आने के चांसेस में NS, ठीक है। तो नॉट गेटिंग 2 को आपने E2 कहा है, जो कि नंबर ऑफ E2 कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो नहीं आने के चांसेस जो हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं आने का जो चांस है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो एक नया वर्ड आ गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, क्या है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, है ना। इसका मतलब है, चलो तुम इसे कॉपी कर लो और यहां से देखो, यहां हम लिखना क्या चाह रहे हैं कि लेट E बी द इवेंट, है ना, एंड E बार से सूचित करना, ठीक है। E डैश हम जो ऊपर लिख रहे हैं E बार से हम सूचित कर रहे हैं, किसको डिनोट कर रहे हैं, नॉट गेटिंग दैट इवेंट, है ना। E बी द इवेंट एंड E डैश, है ना,
बी द नॉट गेटिंग इवेंट, नॉट गेटिंग इवेंट, जो भी अभी देखो तुम्हारे साथ आया क्या, गेटिंग इवेंट यानी टू आने के चांसेस, नॉट गेटिंग टू मतलब नहीं आने के चांसेस। तो नॉट गेटिंग इवेंट अगर ई है तो यहां आपके पास एक फार्मूला होगा कि पीई नॉट गेटिंग का हो जाएगा 1 में से गेटिंग यानी इवेंट को आप घटा दीजिए, ये आपका रिजल्ट दे देगा। और इस रिजल्ट को अगर आप इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना चाहो तो देखो तुमको इजीली मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2 इज 1 माइनस गेटिंग 2 मीन्स पीई का वैल्यू आपने गेटिंग के लिए वहां निकाला था, तो 1/6 जब आंसर करोगे 6 इज द एलसीएम, 6 - 1 एंड दिस इज 5/6। देखो ये डायरेक्टली हम निकाल लिए। तो अब हम जब भी नॉट गेटिंग का केस करेंगे तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली हम ये फार्मूला यूज कर देंगे। आने के चांसेस पीई के लिए जो आपको फार्मूला मिला है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज एन ई बाई एन एस, ठीक है। तो नहीं आने के चांसेस पी नॉट गेटिंग ई, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं, तो 1 माइनस पी ई हो जाएगा। ये दो रिजल्ट आपके पास रहा, ठीक है। और हम आगे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। चलिए इसे कॉपी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो यहां पर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं और वो क्वेश्चन है कि देखो यहां पर ये क्वेश्चन रहा तुम्हारा कि अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है, इसे नोट कर लो। और डाई इज, यहां भी देख सकते हो, और डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज फर्स्ट और 3, सेकेंड और 5, थर्ड एंड ऑड नंबर, फोर्थ और प्राइम नंबर एंड फिफ्थ और नंबर ग्रेटर देन 4। ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन रहा। तो देखो क्वेश्चन है, लिख देते हैं, अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है। फिर है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, या ऐसे लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज, पहला है और 3 यानी नंबर 3 आने का चांसेस तुमको दिखाना है, दूसरा है और 5 आने के चांसेस दिखलाना है, तीसरा है तुम्हारा, देखो इसी में है क्वेश्चन तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, एन ऑड नंबर, चौथा है आपका क्वेश्चन इसमें और प्राइम नंबर, पांचवा है ए नंबर ग्रेटर देन 4। चलो और एक और हम बढ़ा देते हैं, पांचवा, नॉट गेटिंग, देखो यहाँ पर हमने मेंशन किया है गेटिंग 3 है ना, नॉट गेटिंग 3, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसे हम करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर
एक डाई को थ्रो किया गया है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मतलब पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, यानी जिसे हमने सैंपल स्पेस नाम दिया है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, देखो एक बार लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ या टोटल पॉसिबल आउटकम्स पहले लिख दो, है ना, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। चलो पॉसिबल आउटकम्स, है ना, इसको एस बोलते हैं। तो देखो क्या क्या आ सकता है। तो चूंकि एक डाइस को आपने उछाला है तो यहाँ आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 भी मिलेगा नहीं ना, क्योंकि एक डाइस में 1 2 3 4 6 ही डॉट्स, है ना, होते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा। तो यहाँ से अगर कहोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना, यानी NS क्या हो जाएगा, तो तुम्हारे पास 6 हो जाएगा। अब सुनो, सबके लिए लिखना, ये तो सबके लिए हो गया। और अब देखो पहला कर रहे हैं, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ 3। देखो एक 3 आने के चांसेस, अगर तुम इवन कहते हो तो यहाँ से इवन तुम्हारा क्या होगा, तो इवन लिख दो, तो 3 ही केवल रहा। चूँकि जब आप उछालोगे तो 3 आने के चांसेस 3 मतलब एक ही है, यानी दैट इज नंबर ऑफ इवेंट, यानी देन अब हम नहीं लिखने वाले हैं नंबर ऑफ इवेंट मतलब इवन, यानी गेटिंग 3, तो वो हो गया 1, तो प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, है ना, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 1, तो ये क्या हो जाएगा NE1/NS, और ये तुम्हारा दे रहा है 1/6। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेते हैं। चलो यहीं से तुमको ये नंबर 5 भी हम यहीं कर लेते हैं, क्योंकि मेरा बोर्ड यहाँ इरेज होने वाला है। देखो नॉट गेटिंग, तो लिख देते हैं लेट E1 नॉट गेटिंग बार बी द इवेंट, है ना, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ 3, देन तो P1 क्या हो जाएगा, तो 1 - P1 हो जाएगा। और देखो 1 - P1 तुमने निकाला था 1/6, तो ये तुम्हारा हो गया 6 - 1/6 दैट इज 5/6। ये तुम्हारा आंसर हो गया नॉट गेटिंग। और चूंकि इस क्वेश्चन में दिख रहा है तुमको नॉट गेटिंग 3 मीन्स 3 हटा दो, देखो 1 2 3 4 5 तुम्हारे पास फेवरेबल इवेंट हो गया 5 और सैंपल स्पेस हो गया 6, तो 5/6 इज योर आंसर, ठीक है। हाँ, इसको देख लीजिए, बहुत ही इजी टॉपिक है ना, केवल प्रैक्टिस करो हो जाएगा। देखो अभी क्या है यहाँ पे देखना, अभी हम ला रहे हैं ऑफ 5, ये तो ठीक है, सैंपल स्पेस ये रहा, और तुम क्या कहो लेट, चलो दूसरे वाले को बनाते हैं, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ 5। देखो ये क्वेश्चन केवल यहीं से सेट हो जा रहा है, तो तुम्हारे 5 आने का भी तो चांसेस एक ही है। देखो 5 एक ही है ना, ये 5 आने के चांसेस, E2 यानी आपका 5 है, तो ये आने का चांसेस कितना है, तो E2 आने के चांसेस आपका 1 है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने के चांसेस क्या हो जाएगा, जिसको आपने E2 कहा, तो NE2/NS मीन्स ये भी 1/6 ही रहा, तो कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। चलो अभी देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, कौन सा है अगला, ऑड नंबर, तो अब हम इसे इरेज कर देते हैं। तो 1 2 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मीन्स कौन सा, मीन्स
थर्ड पर देखो, तो तुम लिखो थर्ड के लिए लेट E2 हम लोग मान चुके हैं, E1, E2, E3, E4 इस तरह से मान रहे हैं, ठीक है। E1, E2 हो गया, E3 लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, E3 पहले लिख दो, तो ऑड नंबर सारे क्या क्या होगा, 1, 3, 5, ये 3 ऑड नंबर आपका है, 2, 4, 6 इवन है, तो ये रहा। तो यहाँ से हियर NE3 तुम्हारा कितना हो गया, 1, 2, 3 हो गया, है ना। और NS पहले से है ही, सबके लिए कॉमन है, क्योंकि एक ही आप डाइस को थ्रो कर रहे हो और अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E3 मीन्स गेटिंग ऑड नंबर, तो NE3/NS, और यहाँ से तुम्हारा 3/6 दैट इज 1/2 तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लो। 4 नंबर यहाँ है, फिर से मान लो लेट E4 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाट, गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो तुम यहाँ पर प्राइम नंबर के सेट्स को सारे लिखो। देखो E4 क्या होगा, क्या 1 प्राइम नंबर है, 1 प्राइम है कि 1 ऑड है। प्राइम मीन्स विच डिविजिबल बाई इटसेल्फ हैविंग ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, तो 1 नहीं है, तो 1 को छोड़ो। क्या 2 है, बिल्कुल 2 प्राइम है, क्योंकि 2 एंड इटसेल्फ 1 एंड 2 से ये डिविजिबल है। 3 भी प्राइम है, क्योंकि ये भी 1 और 3 से डिविजिबल है। 4 प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी 2 से भी और 4 से भी डिविजिबल है, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, वो भी नहीं है। 5 है, क्योंकि ये भी 1 और 5 से कैंसिल होता है। और 6 भी नहीं है, क्योंकि 1 से भी कटता है, 2 से भी, 3 से भी एंड 6 इटसेल्फ से भी, तो ये भी नहीं है। तो इस तरह से आपके पास 3 रिजल्ट आ गया यहाँ, है ना, E4 के लिए। तो देन नंबर इन E4 केस मीन्स हैविंग अ प्राइम नंबर, तो ये हो गया तुम्हारे पास टोटल 3, 1, 2, 3। और यहाँ से तुम निकाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, मतलब प्राइम नंबर आने के चांसेस, तो फिर से NE4/NS लिखो, और ये आंसर तुम्हारा 3/6 कैंसिल करो, 1/2 इज द आंसर ये। और आगे के क्वेश्चंस को हम करते हैं, आप एक एक करके कॉपी करते जाइए। चलो यहाँ से फिर हम इरेज करते हैं, और तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम करने वाले हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 है, 5 सॉरी, ये जो तुम किया था वो 6 नंबर था, नॉट गेटिंग, जो सेकंड में फर्स्ट के बाद जो हम क्वेश्चन किया उसको 6 नंबर कर लो, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखो, तो क्या हो जाएगा, 5 नंबर मेरा होगा, 5 नंबर में है ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो लेट E4 तक हो गया, E5 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन व्हाट 4, ठीक है। तो तुम लिख दो E5 के सारे एलिमेंट्स को लिख दो, क्या क्या हो सकता है, 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 और 6 है ना, 5 एंड 6, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5, 6, ठीक है। तो यहाँ से लिखो NE5 का कितना हो गया, नंबर इन मतलब नंबर विच इज ग्रेटर देन 4, 1, 2 हो गया, तो ये 2 रहा। और यहाँ से तुम प्रोबेबिलिटी को लिखोगे, तो वो क्या होगा, देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 मतलब नंबर ग्रेटर देन 4 इज NE5/NS, और ये तुम्हारा हो गया 2/6, है ना, 2/6, और कैंसिल करोगे तो 1/3 टाइम्स में कटता है, ये आपका आंसर हो गया। सुनो, तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हुए नंबर बेस्ड कि जिसको हम इस तरह से कर लेते हैं।
ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस है, उसको भी हमें करना है। और देखो, चलो पहले इसे कॉपी कर लो, फिर हम आगे क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ बैग कंटेन्स 4 ब्लू, 5 येलो and 11 red balls. Okay, a ball is drawn at random from the bag. Find the probability of getting, देखो इसमें 3 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लू बॉल, सेकेंड क्वेश्चन है अ ब्लू और अ येलो बॉल, और थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा नॉट अ ब्लू बॉल। तो यहाँ हम लोग समझते हैं कि क्या इसका मीनिंग है। देखो पहले तो ए बैग कंटेन 4 ब्लू, 5 येलो एंड 11 रेड बॉल्स, मतलब तुम्हारे पास टोटल बॉल यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो आएगा, है ना, तो वो क्या है, तो सैंपल स्पेस हम लोग उसको कहते हैं कि नंबर इन सैंपल स्पेस, मीन्स हम लोग उसका कहते हैं क्या कि हियर देखना NS इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो एक तो 4 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 11 हो गया, जो कि आपको दे रहा है 16 20, है ना। ये 20 बॉल्स हो गए आपके पास टोटल, मतलब उस बैग में 20 बॉल्स है। और उस बैग से अगर तुम हाथ डालो और निकालो तो कोई न को बॉल निकलेगा, और बार बार निकाल कर अगर बाहर रखते चलोगे तो तुम्हारे पास टोटल 20 टाइम्स निकलेंगे उससे बॉल, उसके बाद उस बैग में कुछ नहीं बच जाएगा। यानी ये कंफर्म है कि इससे 20 बॉल आएगा। लेकिन अब कंडीशन यहां कुछ अप्लाई हो गया। वो कंडीशन क्या हो गया कि एक ब्लू बॉल, यानी उस बैग में जो आपने, ये बैग आपका है, इसमें आपने 4 ब्लू, 5 येलो और 11 रेड बॉल जो आपने दिया, है ना, ठीक है। तो इस बैग से अगर निकालते हैं, क्या बोले, टोटल आपके पास 20 बॉल्स है, तो 20 बॉल्स हमारा निकलेगा। और अब कंडीशन हो गया कि 4 ही बॉल बाहर आए, तो वो 4 बॉल सॉरी क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ब्लू बॉल आने के चांसेस क्या है। तो आपके पास 4 ब्लू बॉल है, तो निकालोगे, पहला निकाला, सपोज तुम्हारा येलो निकल गया तो नहीं आया, दूसरा निकालोगे शायद रेड आ जाए। यानी 20 टाइम्स अगर हम करें, एक एक करके बाहर निकालें, तो मेरा ब्लू बॉल निकलेगा, है ना। और वो कितना नंबर होगा, 4 आएगा। लेकिन यहां कंडीशन है कि आपको पॉसिबिलिटीज क्या होगा। तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि लेट E1 बी दी इवेंट, यानी फेवरेबल इवेंट जो आप चाह रहे हो, इवेंट, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, देखो क्या, अ ब्लू बॉल, गेटिंग अ ब्लू बॉल आने का चांस, तब क्या हो जाएगा, NE1 क्या हो जाएगा, टोटल चांसेज 4 ही बनते हैं क्योंकि आपके पास ब्लू बॉल 4 ही है, ठीक है। अब देखो, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, यानी ब्लू बॉल आने का चांसेस क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका NE1 बाई NS, और ये रहा आपका 4/20, कैंसिल कीजिए 1/5 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब देखो ये तो रहा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपका क्या है कि ब्लू और सुनना, ब्लू और येलो बॉल आने का चांसेस, ब्लू और येलो, यानी आप निकालो तो वो ब्लू हो जाए या निकालें तो वो येलो भी आ जाए, तो दोनों ही केस हमारे लिए कंसिडरेबल है, ठीक है। यानी हम निकाले 20 टाइम्स हाथ देकर उस बैग से, तो पहले बार आ गया ब्लू, दूसरे बार येलो, तीसरे बार ये, फिर येलो, फिर ब्लू, फिर रेड, मतलब इस तरह से बार बार निकालते जाओगे तो 4 ब्लू और 5 येलो निकल जाएगा। तो तुम्हारा केस है कि ब्लू और येलो आने के चांसेस क्या हैं, तो टोटल आपको 9 ही तो मिलेगा ना, ब्लू और येलो। तो यहां लिख देते हैं, क्योंकि क्या है ना, ब्लू और
येलो है। और का मतलब क्या हो गया, ब्लू भी लेना है और येलो को भी कंसीडर करना है। तो यहां पर अगर आप बोलते हो लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लू और अ येलो बॉल, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा Ne2 हो जाएगा कितना, देखो पहला तो ब्लू हो गया 4 और येलो तुम्हारा हो गया 5, दैट इज टोटल 9। और फिर हम यहां कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2 इज क्या हो जाएगा, Ne2 बाई NS मीन्स 9/20 और दिस इज योर आंसर। सुनो ये रहा, फटाफट कॉपी करो। और एक क्वेश्चन मेरा बच जा रहा है जो कि पिछले क्वेश्चन भी हम लोग किए थे कि नॉट गेटिंग का चांस है, नॉट और ब्लू बॉल आने के चांसेस आपके पास हो गया 1/5, नहीं आने के चांसेस क्या होगा, तो 1 माइनस आने के चांसेस, यानी 1 माइनस 1/5 वो तुम्हारा रिजल्ट दे जाएगा 4/5, है ना। तो देखो इसे भी हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए आप इसे कॉपी करते जाओ और यहीं इस चीज़ को हम मेंशन कर देते हैं। यानी तुम्हारे पास अगर एक ही क्वेश्चन आ जाए, है ना, नॉट गेटिंग के केस में, तब तो हमको यहाँ से चलना होगा और आगे बढ़ना होगा, ठीक है। आने के चांसेस ये हो गया और लिखते हैं लेट E1 नॉट, है ना, E1 बार बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट अ, है ना, गेटिंग नॉट अ ब्लू बॉल, तब तो E1 नॉट, है ना, इज 1 माइनस PE1 और ये देगा 1 माइनस E1, तुम 1/5 यहाँ निकाल चुके हो, जो कि तुम्हारा 5 माइनस 1/5 दैट इज 4/5 इज योर आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि तुम अब समझ रहे होगे कि हो क्या रहा है यहाँ, प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं, है ना। बहुत ही सिंपल आइडिया, बहुत ही सिंपल अप्रोच है इसका, और उसको हम लोग करें। और आगे हम लोग कॉइन बेस्ड, है ना, कार्ड बेस्ड और आगे डाइस बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे, है ना। चलिए आप इसे कॉपी कर लीजिए।